हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में कुछ मैं इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें खास करके मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस में वैल्यूज जो है वो पॉइंट में दी होती हैं। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे है 27.5 माइनस 247.5 एक्स प्लस 550 इजकल टू 0। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे पॉइंट है तो क्या करें। तो पॉइंट है तो सबसे पहले पॉइंट हटाएं, है ना। तो पॉइंट कैसे हटाएं, तो पॉइंट हटाने के लिए अगर मैं पहली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पॉइंट हट जाएगा। देखो पहली इक्वेशन में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पॉइंट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, पूरा पॉइंट हट जाएगा। ये हो जाएगा 275 एक्स स्क्वायर माइनस 22475 एक्स प्लस 5500 इज इक्वल टू 0। हट गया पूरा पॉइंट। अब पॉइंट तो हट गया लेकिन नंबर्स बहुत बड़े हो गए, तो अब क्या करें। तो अगर नंबर्स बहुत बड़े हो गए तो पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या सब में। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल दो। तो यहाँ पे क्या है कि 25 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से भी 25, यहाँ से भी 25, यहाँ से भी 25, हर जगह से 25 कॉमन निकाल के आप अपोजिट साइड ले आओगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 25 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा। देखो 25 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 11। क्या हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर हम 25 कॉमन निकाले तो अगर मैं 2400 को देखूँ तो वहाँ से आएगा 96 और 75 से आएगा 3। तो 96 और 3 यहाँ जाएगा 99 एक्स और प्लस यहाँ पे है 5500। 100 में 25 4 बार होता है तो 5500 में 55 इंटू 4 कर दो तो 55 इंटू 4 जाएगा 220 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 220 से। अब इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन चीज़ों को। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 220 के दो फैक्टर कर लेते हैं। तो 220 के दो फैक्टर करना है ना। और इस तरीके से कि एडजस्ट करने के बाद में खास करके यहाँ पे एडिशन है तो ऐड करने के बाद में क्या हो जाए 99 हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि 220 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 44, है ना भाई, 5 इंटू 44। उससे क्या फ़ायदा होगा कि 11 इंटू 5 हो गया 55 और इंटू कितना हो गया 44। तो इन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा 99। ठीक है ना। चलिए तो हमारे दो फैक्टर यहाँ पे हो गए 55 एंड 44। अब बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो हमें चाहिए सॉरी माइनस है तो हमें चाहिए प्लस। तो ये प्लस में होगा और ये प्लस में होगा और डिवाइड बाई कितना 11 और डिवाइड बाई कितना 11। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर निकल के आ गए किसके, एक्स के। तो ये कितना होगा +5 होगा और ये कितना होगा +4। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इनइक्वालिटी बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है उन सारे कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने वो बेसिक क्लास नहीं देखी है या फिर जिन लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो जाके पहले प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके इनइक्वालिटी जो बेसिक क्लास है वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 35y स्क्वायर माइनस 55y और माइनस कितना 90 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस कितना जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करने के बाद 11 चाहिए। तो भाई 18 एंड 7 ही तो होंगे, 18 और 7 ही तो माइनस करने से 11 होगा। अब बीच में क्या है +11 है तो आपको क्या चाहिए -11 है तो आपको चाहिए +11। +11 कैसे मिलेगा +18 और -7 से और डिवाइड बाई 7 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई y की। अब देखो ये है x की वैल्यू। अब देखो ये जो डेटा है ये तो माइनस में है तो ये तो x की दोनों वैल्यू से छोटा ही होगा ना। ये जो है ये x की दोनों वैल्यू छोटा होगा तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग x बड़ा होगा y से। ठीक है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा ना। अब ये जो डेटा है 18/7, देखो 18/7 तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो ये जो 2 और 3 के बीच में होगा और x की वैल्यू 5 और 4 है तो ये भी छोटा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा x इज ग्रेटर देन y। राइट, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जिन लोग को कंपेयर करने में दिक्कत आती है x और y की वैल्यू को कंपेयर करने में, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैंने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस कर रखी है पहले
कि बेसिक जो लोग शुरुआत करते हैं उन लोगों को किस तरीके से कंपेयर करना होता है। मैंने बता रखा है कि एक तरफ x लिखते हैं, एक तरफ y लिखते हैं, x को 2 बार लिखते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है, किस तरीके से बताया है वो मैं फिर बार बार नहीं बताऊंगा। तो वो चीज़ें जाके आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाना है तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह 15x² प्लस 75x और प्लस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या कॉमन ले, तो फिर से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x² प्लस 15x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से, है ना। तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 54। और 54 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 15 आ जाए तो कौन होंगे, 9 एंड 6, 9 इंटू 6 54 होता है, और 9 प्लस 6 15 होता है। और 15 जो है यहाँ पे देखो किसमें है, प्लस में है ना, तो आपको माइनस में चाहिए, तो माइनस में कैसे आएगा, -9 और -6, और डिवाइड बाई कितना 3 एंड डिवाइड बाई 3। तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई -3 एंड -2, यहाँ पे -3 एंड -2, राइट। चलिए y के लिए देखते हैं, तो यहाँ से अब पॉइंट हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 10y² माइनस 75y माइनस 135 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से भी देखो तो 5 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 2y² माइनस 15y माइनस, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले तो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, तो 2 को मल्टीप्लाई करें किस में, 27 में, कितना होता है 54। अगेन 54 के दो फैक्टर क्या होंगे, यहाँ भी आपके अच्छा यहाँ पे देखो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करने से, राइट ना, ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 15 आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी 54 ही था, x में 54 ही था, लेकिन प्लस करने से 15 चाहिए था, यहाँ पे माइनस करने से 15 चाहिए। तो 54 के दो फैक्टर जिनको माइनस करने से 15 चाहिए वो 18 एंड 3, क्योंकि 18 इंटू 3 कितना होता है 54 होता है ना, और 18 माइनस 3 15, लेकिन बीच में क्या है -15 है, तो +15 के लिए +18 और -3 एंड डिवाइड बाई कितना 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की, क्या हो गई +9 और ये हो जाएगा -1.5। तो देखो ये y की जो पहली वैल्यू है वो प्लस में है और x की दोनों वैल्यू किसमें है, माइनस में है। तो हम बोलेंगे y की जो पहली वैल्यू है ये तो बड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो x जो है वो छोटा है किससे, y से। और दूसरी वाली वैल्यू को देखो तो -1.5 है, y की दूसरी वाली वैल्यू कितनी है, -1.5 है, और x की दोनों वैल्यू क्या है, -3 एंड -2 है, राइट। तो यहाँ भी देखा हमने कि यहाँ भी y बड़ा हो रहा है, तो फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इज लेस देन y, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35x² प्लस 80x, राइट, माइनस 75 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, अगेन 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 7x² प्लस 16x माइनस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, तो 15 को मल्टीप्लाई करें 7 में, तो 15 इंटू यहाँ पे 15 होगा, 15 इंटू 7 कितना जाएगा 105। हाँ टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए भाई, 105। अब क्या चाहिए कि 105 के दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने से 16 मिल जाए। तो 105 के दो फैक्टर क्या होंगे, 21 इंटू 5, देखो 21 इंटू 5 105 होता है, और 21 और 5 को माइनस करोगे ना तो आपको 16 मिल जाएगा। तो बीच में क्या है +16, तो आपको चाहिए -16, तो -16 मिलेगा -21 और +5 से, और डिवाइड बाई 7 और डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 एंड डिवाइड बाई 7, राइट। चलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ रही है -3 और +5/7, राइट। चलिए -3 एंड +5/7। y की वैल्यू देख लेते हैं, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 45y² माइनस 205y प्लस 210 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से अगर 5 कॉमन लें तो 9y² माइनस हो जाएगा 41y प्लस हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 42 से, ठीक है। तो अब 9 को 42 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालना पड़ेगा, और ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 40 बना जाए तो इसको मल्टीप्लाई मत करो। अब एक काम करो यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि 14 को जो है हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3, ठीक है। 14 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3। अब 9 इंटू 3 कितना हो गया, 9 इंटू 3 हो गया 27,
तो इसको हम 27 इंटू 14 भी लिख सकते हैं, और 27 और प्लस 14 करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 41 आ जाएगा, राइट। तो दो फैक्टर हो गए 27 एंड 14, और यहाँ पे क्या है बीच में -14 है, तो प्लस 14 के लिए इन दोनों को प्लस में रखना, सॉरी 41 है, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई आपका 9 और डिवाइड बाई 9, क्लियर है। तो ये दोनों किसकी वैल्यू हो गई, वाई की। अब देखो x की एक वैल्यू जो है ना, x की एक वैल्यू निगेटिव थी और y की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी y तो छोटा हो नहीं सकता, सबसे पहली बात। अब देखो दूसरी वाली वैल्यू जो है x की, वो क्या है, +5/7, +5/7 जो है वो 1 से छोटा होता है ना। तो x की जो दूसरी वाली वैल्यू है वो 1 से छोटी है, और y की कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी नहीं है। 27/9 3 होगा, और 14/9 भी 1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ भी x जो है वो छोटा है किससे, y से। तो हमारा आंसर होगा x इज लेस देन y, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉइंट हटाना है, ठीक है, पॉइंट हटाना है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से जल्दी से। तो 77x² प्लस 58x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो 77 इंटू 8, ठीक है, 77 इंटू 8 हो गया। अब यहाँ पे 77 इंटू 8 करने से ऐसी वैल्यू आएगी जिनके दो फैक्टर को प्लस करने से हमें 58 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठो, अब यहीं पे इसका फैक्टर कर लो। तो 77 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 77 को 11 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि ऐड करने से 58 मिल जाए। तो क्या करें हम, देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और 7 को 2 से, ठीक है, तो 11 इंटू 4 44, और 7 इंटू 2 14, राइट। ऐसे देखो, ऐसे ना करके देखना पड़ेगा आपको बार बार, तो कि मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे पता है, ठीक है। आप लोग को ऐसे करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 11 इंटू 7 किया, फिर यहाँ पे 4 इंटू 2 किया। अब मान लो कि 11 को 4 से किया, 7 को 2 से किया, तो इधर 44 इंटू क्या हो जाएगा 14। चलो यहाँ पे उल्टा, अरे यहाँ पे मान लो कि 11 को 2 से किया होता और 7 को 4 से किया होता, तो फिर 22 इंटू 28 आता। तो इस तरीके से काम नहीं बनता, तो आपको ना बार बार करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 44 और कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए, तो यहाँ पे दो फैक्टर होगा 44 एंड 14, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 58 मिल जाएगा, लेकिन बीच में 58 क्या है, प्लस में है, तो -58 के लिए माइनस में आना पड़ेगा दोनों को, और डिवाइड बाई 77 और डिवाइड बाई 77, राइट। चलिए, तो इसको डिवाइड करते हैं ज़रा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, 11 से डिवाइड कर दो तो 4/7, और इसको 7 से डिवाइड कर दो तो -2/11 निकल के आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो y के लिए देखते हैं। यहाँ पे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42y² प्लस 59y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, चलिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42 इंटू 20, अब 42 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 7 इंटू 6, ठीक है, और 20 के दो फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 4, क्लियर है। अब हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है इनको कि ऐड करने से 59 आ जाए। अब थोड़ा यहाँ पे ना सोचना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि ऐड करने से 59 आ जाए। अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 इंटू 4 होता है 28, है ना, और 28 और 6 इंटू 5 30, तो 28 और 30 तो 58 होता है। हमें नहीं, अब नहीं मिल रहा है 59, तो कुछ और करते हैं। तो 7 इंटू 5 करते हैं, तो 7 इंटू 5 35, और 6 इंटू 4 24। अब जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, 59 मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। तो 35 और 24 दो फैक्टर हो गए। अब बीच में 59 प्लस में है तो माइनस में चाहिए हमें, तो माइनस के लिए इसको माइनस, इसको माइनस में, और डिवाइड बाई कितना 42, और डिवाइड बाई 42। अब देखो ये जो है इसकी वैल्यू है y की, 7 से कैंसिल किया तो ये क्या हो जाएगा, -5/6, -5 बाई कितना 6, और इसको किससे कैंसिल करें, इसको 6 से करते हैं तो -4/7, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू कंपेयर करना है, ठीक है। x की दोनों वैल्यू भी निगेटिव है, y की दोनों वैल्यू भी निगेटिव है, राइट। चलिए, अब देखो कि यहाँ पे एक तरफ x लिख लेते हैं और एक तरफ y लिख लेते हैं, ठीक है। अगर जल्दी करना है तो एक तरफ x लिख लेते हैं और एक तरफ y लिख लेते हैं। तो x है -4/7, और फिर क्या है -2/11, फिर है -4/7, और फिर है -2/11।
और y कितना है, y है -5/6, -5/6, और फिर है -4/7 और -4/7। क्लियर है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे बीच में साइन क्या लगा है, माइनस लगा है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल है। अब यहाँ पे देखो 4/7 और 5/6। अब 4/7 और 5/6 में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 4/7 जो है ना, अगर माइनस हटा दें तो 4/7 जो है वो छोटा आएगा किससे, 5/6 से। क्लियर है? तो ये छोटा आएगा, लेकिन चलिए माइनस लगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है? अब 2/11 देखो, 2/11 भी 5/6 से छोटा होता है, लेकिन माइनस लगा है तो बड़ा हो जाएगा। और 2/11 जो है वो 4/7 से क्या होगा, तो 2/11 4/7 से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से काफ़ी छोटा है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है? तो फाइनल जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई। ठीक है? x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए, आपको क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है? उम्मीद करते हैं अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया हो। ठीक है? और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है? अगर नहीं अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करो, कुछ अगर इसमें खराबी हो तो उसको भी बताओ कि हाँ सर ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए आपको। ठीक है? कुछ भी ऑडियो क्वालिटी हो या कुछ भी हो, अगर आपको लगे कि हाँ ये खराब है तो आप बता सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 117 एक्स स्क्वायर प्लस 128 एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब चलो अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। 117 इंटू कितना, 35। 117 क्या होता है, अब टेबल याद होती तो ये पता लग जाता कि ये होता है 13 इंटू 9। और 35 क्या होता है, 35 होता है 7 इंटू 5। अब करना यह है कि इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ऐड करने से 128 मिल जाए। तो ऐड करने से 128 मिल जाए, कैसे मिलेगा देखो, 13 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 13 इंटू 5 कितना होता है, 65। और 9 को मल्टीप्लाई करें 7 से कितना होता है, 63। चलिए, तो 65 और 63 को ऐड करके देखो क्या 128 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो दो फैक्टर हो गए 65 एंड 63, लेकिन बीच में 128 जो है वो प्लस में है, तो माइनस के लिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और डिवाइड बाय कितना 128, सॉरी 117, डिवाइड बाय कितना होगा 117 और डिवाइड बाय 117। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, किससे कैंसिल करूँ, 13 से, तो 13 5 जा और ये 13 9 जा, और इसको कैंसिल करते हैं हम 9 से, तो 9 7 जा और ये 13, राइट। चलिए, तो ये x की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू के लिए देखो 39y स्क्वायर माइनस 31y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, 39 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 3 और 28 को 7 इंटू 4। चलिए, तो 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो जाएगा 52, और 21 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो कितना जाएगा 21। हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस 31 है, तो 52 और 21 का डिफरेंस निकाल कर देख लो, 31 आएगा। तो ये दो फैक्टर होंगे 52 एंड 21। माइनस 31 है, बीच में क्या है माइनस 31 है, तो प्लस 31 के लिए ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, और डिवाइड बाई 39 और डिवाइड बाई 39। देखो, तो ये दोनों किसकी वैल्यू हो गई, y की। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, पहली वाली वैल्यू ये प्लस में है और x की दोनों वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो हम बोलेंगे ये तो बड़ा होगा, नो डाउट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो x छोटा होगा किससे, y से। अब रही बात इसकी, तो इसको देख लेते हैं, -21/39 क्या है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें ऊपर नीचे 3 से तो -7 कितना आएगा 13 आएगा। क्लियर है? -7/13 आएगा। अब यहाँ पे -7/13 और यहाँ भी -7/13, तो ये तो इक्वल हो गया। अब इसकी बात अगर करें तो -5 कितना है 9 है, तो -5/9 को अगर हम देखें तो इसको हमें 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, है ना। तो यहाँ पे आपको पता हो कि 1/9 जो है ना वो 11.11 होता है, तो 5/9 55.55 होगा, तो ये जो है ना वो 0.55 आएगा। और यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें किसको, 7 को किससे,
13 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 70 ले लूँ पॉइंट लगा के और देन कैंसिल करूँ तो 5 टाइम्स कैंसिल होगा, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो 5 बचेगा, और 5 पे 0 लगा के कैंसिल करोगे नेक्स्ट टाइम तो वो 4 टाइम्स कैंसिल नहीं होगा, तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। और ये माइनस में है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या देख पा रहे हैं कि -0.53 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे -0.55 आ रहा है। तो यहाँ भी देखो तो y बड़ा हो रहा है, -0.53 है। तो इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो y बड़ा है किससे, x से, और एक x की वैल्यू जो है वो इक्वल भी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस एंड इक्वल टू y। ठीक है, चलिए। तो ये आज की क्लास में मैंने 5 क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आए थे जो डेसिमल वाले थे, और इससे पहले भी इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो इनइक्वालिटी के मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन क्लासेस को देख लो, जिससे कि आपका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इनइक्वालिटी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनइक्वालिटी से कहीं भी कोई डाउट आता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे उन क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।